गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन चल रहा है क्लाइमेट, ठीक है, उसमें जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जो इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, वो हमने अभी 2 फैक्टर पढ़े थे। कौन कौन से फैक्टर थे ये? एक तो लैटिट्यूड, एक अल्टीट्यूड। तो अब जो अगला फैक्टर है वो है प्रेशर एंड वाइंड्स। प्रेशर एंड वाइंड्स का मतलब दाब और पवन या हवाएं, यानी वायुदाब और हवाएं या पवन। ये हम देखेंगे ये क्या होती है और इससे किस प्रकार से अपना इंडियन जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है भारत की, वो कैसे इफेक्ट होती है, कैसे प्रभावित होती है। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, यानी जो भारत का जो जलवायु है, ठीक है, जो इंडियन क्लाइमेट है, ये वेदर कंडीशन इसकी जो है, ठीक है, ये किसके द्वारा गवर्न होती है? ये 3 टॉपिक है, यानी भारत की जो जलवायु है तथा इससे जो वेदर कंडीशंस हैं, जो मौसमी अवस्थाएं हैं, ये निम्नलिखित ये चीजें हैं, इनके द्वारा ये इफेक्ट होती हैं, इनके द्वारा ये चेंज होती हैं, ये संचालित होती हैं। फर्स्ट है इसमें प्रेशर एंड सरफेस वाइंड्स। प्रेशर का मतलब दाब एंड सरफेस वाइंड्स का मतलब सरफेस यानी धरातल, वाइंड्स माने पवन, यानी दाब और जो धरातल पर चलने वाली जो हवाएं हैं, जो पवन है, उसके द्वारा भी जलवायु इफेक्ट होती है। दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन एंड, यानी अपर एयर का मतलब है ऊपरी वायु, जो ऊपर जो ऊपरी आसमान में जो वायु जाती है, ठीक है। एक तो धरातली हवाएं जो अपने बिल्कुल नीचे चलती हैं, एक है थोड़ा अपर एयर, थोड़ा ऊपर जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, उनका जो परिसंचरण है या फिर उनकी जो वायु है वो। थर्ड है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेस्टर्न पश्चिमी, साइक्लोनिक, ठीक है, जो चक्रवाती जो हैं, और डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि भाई रुकावटें या फिर विक्षोभ, ठीक है। जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो चक्रवाती विक्षोभ है वो, और क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल मतलब कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? वायुदाब और धरातलीय पवन, ठीक है, ऊपरी वायु, ठीक है, और उनका परिसंचरण, और पश्चिमी चक्रवात, ठीक है, और विक्षोभ, और ये फिर क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कटिबंधीय चक्रवात। ये 3 चीजें हैं जो इसमें प्रेशर एंड वाइंड्स, इन तीनों चीजों को जो संचालित इन 3 अवस्थाओं से ये होती हैं। अब इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली वाइंड्स, यानी जो भारत है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्ली वाइंड्स यानी उत्तरी और पूर्वी जो पवनें चलती हैं, उस वाले क्षेत्र में भारत स्थित है। जो अपना जो रीजन है, भारत है, वो कहाँ पे स्थित है? जो उत्तरी और पूर्वी जो हवाएं चलती हैं, जहां पे उत्तरी और पूर्वी हवाएं चलती हैं, उस क्षेत्र में भारत स्थित है। These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere। यानी these wind originate, ये जो हवाएं हैं, ये किन से उत्पन्न होती हैं? From the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere। इसका मतलब जो ये जो हवाएं हैं, ये जो उत्तरी जो गोलार्ध है, उसके उपोष्ण जो कटिबंध है, ठीक है, उससे हाई प्रेशर के कारण, यानी उच्च दाब के कारण, जो उच्च दाब वाली जो बेल्ट है, जो उच्च दाब वाली जो पेटी है, उससे यह उत्पन्न होती है। अब है दे ब्लो साउथ, ये कहाँ बहती है? साउथ की तरफ, ठीक है। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, और वहां से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कहाँ? दाईं ओर। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, यानी कोरियोलिस बल के कारण ये जो हवाएं हैं, ये दक्षिण की ओर बहती है और वहां से ये राइट साइड में ये चली जाती हैं। एंड मूव ऑन टुवर्ड्स द इक्वाटोरियल लो प्रेशर एरिया, और ये जो निम्न दाब वाला जो क्षेत्र होता है, उसकी तरफ ये बढ़ जाती हैं, उसकी तरफ ये मूव कर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है जनरली, यानी सामान्यतः दीज वाइंड कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, यानी ये जो हवाएं हैं, ठीक है, सामान्य जो हवाएं हैं, ये क्या है, इनमें जो नमी की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है,
ठीक है। और ये किधर जाती है फिर, ये ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, यानी ये स्थलीय भागों में ये उत्पन्न होती हैं और फिर वहीं पे ये बहती हैं। अब है देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, यानी इसके बाद इसलिए क्या होता है, दे ब्रिंग ये लेके आती है, लिटिल यानी कम, और नो रेन या बिल्कुल भी नहीं, यानी या तो ये कम या फिर बिल्कुल भी वर्षा ये लेकर के नहीं आती है। हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज नॉट सो, लेट अस सी वाई, यानी इस प्रकार जैसे जो अपना इंडिया है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कैसी लैंड होनी चाहिए, एरिड यानी ड्राई, एरिड का मतलब ड्राई भी होता है, यानी शुष्क भूमि होनी चाहिए। जो भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो एरिया है वो कैसा सूखा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है, अब ये हम देखेंगे। इससे पहले इसमें एक लाइन आई थी, ये यहाँ पे है कोरियोलिस फोर्स। तो ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इसको हम देखते हैं एक बार बीच में। कोरियोलिस जो बल होता है, फोर्स का मतलब बल, ये क्या होता है, एन अपीरेंट फोर्स कोज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, यानी जो अर्थ है अपनी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष के ऊपर क्या करती है, घूमती है, घूर्णन करती है। जो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसके कारण एक बल पैदा होता है, एक फोर्स उत्पन्न होता है, तो वो क्या है, ये कोरियोलिस फोर्स है। द कोरियोलिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग वाइंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, यानी ये जो बल है इसके कारण जो वाइंड है वो जो नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ जो गोलार्ध है उसमें तो कहाँ जाती है, ये राइट साइड में, दाई साइड में, नॉर्थ यानी ऊपर, ऊपर वाला जो एरिया है वहां तो ये राइट साइड में घूमेंगी, और जो नीचे का जो है साउथ का जो गोलार्ध है, हेमिस्फेयर है, वहां पे कहाँ घूमती है, लेफ्ट की तरफ जाती है, यानी बाई ओर जाती है, यानी एक साइड में दाई साइड में, दूसरी साइड में बाई साइड में, तो ये बीच में इनमें दबाव उत्पन्न होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरिल्स लॉ, यानी ये किसके नाम से जाना जाता है, फेरिल जो है, देखिए फेरिल जो है उसके कानून के नाम से भी या उसके नियम के नाम से, फेरिल लॉ का मतलब यहाँ पे नियम लगेगा, फेरिल नियम के नाम से भी ये जाना जाता है। इस जो कोरियोलिस जो फोर्स है इसकी जो परिभाषा किसने दी थी, फेरिल्स लॉ, ये फेरिल कोई नाम का एक भूवैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी ये व्याख्या की है। अब आगे आता है द प्रेशर एंड वाइंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक, यानी जो दबाव है और जो वायु की जो स्थिति है, ठीक है, वायुदाब की जो स्थिति है, जो पवन की जो स्थिति है, वो भारत में क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब बहुत, मतलब अपने आप में अलग है। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में, देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय, यानी सर्दियों में एक उच्च दाब बनता है, हाई प्रेशर बनता है, कहाँ पे, हिमालय में। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ, यानी फिर इससे क्या होता है, जब हिमालय के अंदर जब ये उच्च हाई प्रेशर जब बनता है तो इससे क्या होती है, जो कोल्ड और शुष्क हवाएं किसकी ओर, दक्षिण की ओर, साउथ की ओर, बहुत ही कम लो दाब वाले महासागर जो क्षेत्र है जो उसके ऊपर से ये बहती हैं। जो लो एरिया जहाँ है, लो जो मतलब कम जो एरिया है वहां पे महासागर की तरफ ये मूव करती हैं। अब है इन समर, गर्मियों में ए लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्दर्न इंडिया, यानी ग्रीष्म ऋतु जो आती है, गर्मियों की जो ऋतु होती है, उसमें जो इंटीरियर एशिया है ना, जो अपना आंतरिक जो एशिया है, उसमें जो नॉर्थ ईस्ट से इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व का जो एरिया है, उत्तर और जो पूर्व का एरिया है, वहां से क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है वहां पे, यानी कम दाब वहां से उत्पन्न हो जाता है। यानी गर्मियों में जो आंतरिक एशिया है वहां पे जो उत्तर पूर्व का जो इंडिया है अपना, उत्तर पूर्व का इंडिया यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां आसाम है और ये बंगाल है ना, ऊपर जो इस वाला जो एरिया है उसमें क्या होता है, लो दाब होता है, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है फिर, दिस काज ए कंप्लीट रेवल्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वाइंड ड्यूरिंग समर। तो इस दौरान फिर क्या होता है कि भाई गर्मियों में दिनों में भी जो वायु की जो कंडीशन है, जो डायरेक्शन है वायु का, वो चेंज हो जाता है, यानी गर्मियों में जो वायु का डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। एयर मूव्स फ्रॉम द हायर प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडियन ओशन, यानी जो वायु है, ठीक है, वो कहाँ परिवर्तित होकर चली जाती है, जो हिंद महासागर है, ठीक है, दक्षिण का जो हिंद महासागर है उसमें उच्च दाब वाला जो क्षेत्र है वहां दक्षिण पूर्व दिशा में ये पार कर जाती है।
फिर दक्षिण पूर्व एरिया में ये डायरेक्शन की तरफ उसकी तरफ ही जाती हैं। इन्हें साउथ ईस्टली यानी साउथ ईस्ट माने दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन के अंदर ये क्रॉस कर जाती हैं। किसको? इक्वाटोर को। जो इक्वाटोर है विषुवत रेखा उसको भी ये क्रॉस कर जाती है। एंड टर्न राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, ठीक है, उसमें निम्न जो दाब है, यानी साउथ जो इसकी जो साउथ यानी जो दक्षिण जो दिशा है, ठीक है, सॉरी, एंड टर्न राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी दाहिनी साइड में एक निम्न दाब का जो एरिया बनता है, कहां पे? भारतीय उपमहाद्वीप में। दीज आर नोन एज द साउथ ईस्ट मानसून विंड। इनको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको अपन दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवन है, वाइंड्स, उनके नाम से हम इनको जानते हैं। दीज वाइंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। इसके बाद ये क्या होती है? ये जो पवनें होती है, जो वाइंड होती हैं, ठीक है, ये महासागरों के ऊपर से बहती हैं और वहां से क्या करती हैं? ये मॉइस्चर लेके आती हैं, वहां से नमी ग्रहण करती हैं और नमी ला करके ये फिर क्या करती हैं? जो मेनलैंड है जो इंडिया का, ठीक है, जो भारत की जो मुख्य भूमि है, वहां पे क्या करती है? रेनफॉल करती है, ये बारिश करती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद ये काफी बड़ा हो जाएगा, पूरा पार्ट कवर नहीं हो पाएगा। बाकी का एरिया ये जो हिस्सा है ये हम कल पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको अपनी नोटबुक में आप लिखना।